Hello everyone, welcome to Dixon's EduTech and I am Sonika Rumba, your SST teacher. So today I am here to teach you SST of class 1. So today our topic is clothes we wear. ठीक है, तो ये है हमारा chapter 5 and this is our part 1 from this topic. So now clothes we wear, यानी कि ये जो आज का हमारा जो टॉपिक जो है clothes we wear, clothes यानी कि क्या है, कपड़ा है ना, एंड वी वेयर यानी कि हम लोग जो पहनते हैं। यानी कि आज का जो हमारा क्लास जो है कोई न्यू थिंग्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो हमने कभी नहीं देखा है, ठीक है, उसके ही बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग अभी तक देखते आए हैं एंड इवन हम पहनते भी हैं, है ना। तो और ऐसा है कि हम सिर्फ हमेशा एक ही कपड़ा नहीं पहनते हैं, बहुत प्रकार के कपड़ा पहनते हैं। तो कब कब कौन कौन सा कपड़ा पहनते हैं वही हम आज की क्लास में देखेंगे, दैट इज क्लोथ्स वी वेयर में, ठीक है। क्योंकि सब कैसे एक ही कपड़ा नहीं पहनते, बहुत डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट क्वालिटी का, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि किसी को सिर्फ एक ही कपड़ा पहनना पसंद नहीं है ना। तो इसलिए आज के क्लास जो है हमारा क्लोथ्स वी वेयर करेंगे, ठीक है। सो नाउ ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, यानी कि आज का जो हमारा क्लास जो है दैट इज क्लोथ्स वी वेयर। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, नीड्स फॉर क्लोथ्स, यानी कि अब हमें कपड़ा क्यों चाहिए वो देखेंगे। डिफरेंट सीजन डिफरेंट क्लॉथ्स, सो डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट क्लॉथ्स है वो क्या क्या पहनते हैं वो देखेंगे, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ क्लोथ, यानी कि क्लोथ यानी कपड़ा का भी बहुत प्रकार होते हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स क्या है वो हम आज के क्लास में देखेंगे। सो नाउ सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे नीड्स फॉर क्लोथ। तो सबसे पहले हम कपड़ा क्यों पहनते हैं, सब कैसे कपड़ा पहनते हैं, है ना। एनिमल्स कपड़ा नहीं पहनते कभी भी, आप लोग ने ध्यान दिया होगा, है ना। एनिमल्स कभी भी कपड़ा नहीं पहनता है, कभी देखा है कोई पपी है या फिर किटन है ना, कैट या फिर डॉग है वो कपड़ा पहनता हुआ देखा है कभी नहीं। अब टीवी में जब भी हम कार्टून देखते हैं तो ऑब्वियसली कार्टून में होता है कि कोई बिल्ली हो या फिर कोई डॉग्स हो कपड़ा पहनता है, इवन खरगोश भी कपड़ा पहनता है, पर रियलिटी में कभी आप लोगों ने देखा है कोई डॉग्स एंड कैट्स जो है खुद से कपड़ा पहनता हुआ और कपड़ा खोल के फिर से बाहर धोने के लिए ले जाते हो, कभी देखा है नहीं, है ना। क्योंकि डॉग्स एंड कैट्स जो है उन लोग की बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या है, हेयर है, बहुत सारे हेयर है, जिसकी वजह से उन लोग को जब भी ठंडा होता है या फिर कभी धूल जो होता है उससे बचने के लिए पूरा बॉडी में हेयर है। यानी कि ये जो कैट एंड डॉग के बॉडी में जो हेयर जो है उन लोग के लिए एज अ क्लोथ काम करता है ना। पर हमारे बॉडी में ये हेयर नहीं है, हम लोग को कभी कभी बहुत ठंडा लगता है, कभी कभी बहुत गर्मी महसूस होता है ना। एंड ऊपर से हमें खुद का बॉडी जो है कवर भी करना है ना। तो सबसे पहले हम कपड़ा जो है क्लोथ जो है हम अपना बॉडी जो है कवर करने के लिए लगाते हैं, ठीक है, पहनते हैं सबसे पहले यानी ढकने के लिए। पर डॉग्स एंड कैट्स को अपना बॉडी ढकने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनके बॉडी में हेयर है इसलिए। पर ह्यूमन बींग्स का सिर्फ यहाँ पर ही है ना। और ऊपर से हमें बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होता है, पर डॉग्स एंड कैट्स को ठंडा नहीं होता है ना, होता है पर हम लोग जैसा ही नहीं, जिसके जब भी वो लोग ठंडा होता है उनका जो बॉडी हेयर जो होता है उससे ही वो लोग कवर अप हो जाते हैं। पर हम लोग को कपड़ा चाहिए पहनने के लिए जब भी ठंडा होता है, गर्म होता है ना। तो सबसे पहले हमें कपड़ा क्यों चाहिए, हमारा बॉडी जो है वो कवर अप करने के लिए सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद जो कपड़ा जो हमें हीट से बचाता है, जब बहुत गर्मी होता है, समर सीजन में बहुत गर्मी होता है ना, यानी कि जो कपड़ा जो हम लोग को हीट से बचाता है। यानी कि जब भी गर्मी होता है हम मोटा मोटा कपड़ा पहन के नहीं जाते हैं, ठंड ऐसा है ना, पैंट एंड शॉर्ट स्कर्ट ये सब पहन के जाते हैं, एंड इवन हम हैट्स एंड कैप्स भी पहनते हैं, यानी कि धूप से अपना जो फेस जो है वो बचाने के लिए। यानी कि कपड़ा जो है सबसे पहले तो हम लोग को हीट से बचाता है, गर्मी से बचाता है, ठीक है। और उसके बाद जब विंटर सीजन आता है बहुत ठंडा होता है ना, तो ठंडे के मौसम में हम लोग को फिर से प्रोटेक्ट करने वाला कौन होता है, कपड़ा ही होता है। यानी कि जब ठंडा के मौसम होता है कौन होता है हमें प्रोटेक्ट करने वाला, हमारा क्लोथ्स। यानी कि हम गरम कपड़ा पहनते हैं, मोटा मोटा सा कपड़ा पहनते हैं, है ना। और उसके बाद जब फिर से मौसम चेंज हो जाएगा तो जब पानी यानी कि रेन सीजन में जब बारिश होता है तो क्या होगा, हम पानी से बचने के लिए भी हम कपड़ा पहनते हैं। और उसके बाद जब बहुत ज्यादा धूल होता है हम मुंह को ढकने के लिए क्या करते हैं, कपड़ा को ऐसे करते हैं
या फिर हमारा बॉडी के बाहर जो कपड़ा होता है वो जो है हमारे ये जो बाहर धूल है वो हमारे बॉडी के अंदर ना घुसे, तो इसलिए कपड़ा जो है हम लोग को धूल से भी बचाता है। ठीक है, तो एक क्या रहा, एक जो है हम अपना बॉडी जो है कवर अप करने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं। दूसरा, कपड़ा जो है हमें धूप से बचाता है। तीसरा जो है वो हमें कपड़ा जो है बहुत ठंडा से बचाता है, पानी से बचाता है एंड धूल से भी बचाता है। पर इसे इन सब को छोड़ के और एक भी हम क्यों कपड़ा पहनते हैं? ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ एक बॉय है जिसने अच्छा कपड़ा भी नहीं पहना है, अच्छी तरीके से पहना ही नहीं है एंड थोड़ा बहुत फटा हुआ भी है ना। और यहाँ पर बैग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत फटा हुआ है क्योंकि अच्छी तरीके से कपड़ा इसने पहना ही नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, कितनी अच्छी तरीके से नीट एंड टाइडी तरीके से यहाँ पर कपड़ा पहना है। अब दोनों में स्मार्ट कौन दिख रहा है? दोनों में स्मार्ट दिख रहा है ये वाला, है ना। तो जिस तरीके से हम कपड़ा पहनते हैं उससे क्या है पता चलता है कि हम स्मार्ट है या नहीं है। हमें स्मार्ट दिखना है तो हमें अच्छी तरीके से कपड़ा जो है वो पहनना भी चाहिए। ठीक है, यानी कि कपड़ा जो है हमें क्यों चाहिए? सिर्फ अपनी बॉडी कवर अप करने के लिए नहीं, खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए भी चाहिए। ठीक है, जैसे आप जब स्कूल जाते हो बहुत अनटाइडी हो गए, फटा हुआ कपड़ा पहन के नहीं जाते हो आप लोग, स्कूल यूनिफॉर्म अच्छे से आयरन करके साफ करके तब आप लोग जाते हो ना। तो क्या है, यानी कि आप जब स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हो आयरन करके, आप कितना नीट एंड टाइडी देखते हो, स्मार्ट देखते हो। इसलिए तो कपड़ा जो हम जिस तरीके से पहनते हैं स्मार्ट देख रहे हैं या फिर अनटाइडी देखते हैं, वो भी बहुत डिपेंड कर रहा है हम किस तरीके से कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर नीड फॉर क्लॉथ्स। तो हम कपड़ा क्यों पहनते हैं? एक तो गर्मी से बचने के लिए, दूसरा ठंडा से बचने के लिए एंड तीसरा जो है पानी से बचने के लिए, धूल से बचने के लिए एंड खुद को स्मार्ट देखने के लिए, स्मार्ट प्रेजेंट करने के लिए और अपना बॉडी कवर अप करने के लिए। ओके, सो दिस इज आवर नीड फॉर क्लॉथ्स। सो नेक्स्ट वन, अब डिफरेंट सीजन्स डिफरेंट क्लॉथ्स, यानी कि डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, साल भर हम एक ही सीजन में हम साल भर हम डिफरेंट सीजन में बस एक ही कपड़ा नहीं पहनते हैं, डिफरेंट कपड़ा पहनते हैं। एंड सीजन में सबसे पहले अब हम देखेंगे समर सीजन में, यानी कि समर सीजन में हम समर क्लॉथ्स क्या क्या पहनते हैं। ठीक है, अभी देखिए समर सीजन बहुत गर्मी हो रहा है, अभी बहुत गर्मी है, तकरीबन 38-40 डिग्री तक हो जाता है टेम्परेचर, है ना। पर गर्मी के मौसम में हम उनका स्वेटर या फिर जैकेट, स्वेटर, टोपी, सॉक्स ये सब तो हम नहीं पहनते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। एंड बहुत गर्मी है तो खुद को ठंडा रखने के लिए हम कौन सा कपड़ा पहनते हैं, है ना। और गर्मी का मौसम कब होता है? गर्मी का मौसम जो है मोस्टली मार्च, अप्रैल, मई, जून में होता है गर्मी का मौसम। ठीक है, गर्मी का मौसम कब होता है? मार्च, अप्रैल, मई एंड जून को होता है। तो गर्मी के मौसम में हम ऐसा मोटा मोटा सा ऊन का कपड़ा, जैकेट, टोपी, स्वेटर ये सब तो हम नहीं पहनते हैं। क्या पहनते हैं हम? ये यहाँ पर पैंट एंड शॉर्ट एंड स्कर्ट एंड फ्रॉक एंड ये टी शर्ट एंड शॉर्ट ये सब पहनते हैं गर्मी के मौसम, दैट इज मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। क्योंकि ये सब पहनने से हमें क्या महसूस होता है? कूल महसूस होता है ना, ठंडा महसूस होता है। तो हम कपड़ा पहनने के अलावा हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब तो हम पीते हैं, पर फिर भी इन सब से क्या महसूस होता है? हम लोग को कूल महसूस होता है क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी हो रहा है। तो अगर जो भी कपड़ा से हमें बहुत ज्यादा गर्मी होता है वही पहनेंगे तो हम पक जाएंगे, है ना। तो सीजन के हिसाब से हमें पहनना चाहिए। तो ये रहा हमारा समर क्लॉथ्स। सो नेक्स्ट वन है हमारा रेनी सीजन क्लॉथ्स, यानी कि रेनी सीजन में क्या होता है? बहुत बारिश होता है, जरूरत से ज्यादा मात्रा में होता है। सुबह से लेकर शाम तक बारिश होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। पर बारिश होता भी है पर फिर भी हम लोग को कहाँ पर जाना है? स्कूल में जाना है, काम करने के लिए जाना है। अब बाहर बारिश हो गए कि हम चुपचाप से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हैं, बाहर जाना है हम सब लोग को। तो जब ये बारिश होता है तो क्या होता है? हम डिफरेंट कपड़ा पहनते हैं। जो हम समर सीजन में पहनते हैं उन कपड़ा के हिसाब से जो बारिश यानी कि रेन सीजन में आप पहनते हैं ना, थोड़ा अंतर होता है। एंड रेन सीजन कौन कौन से मंथ में होता है? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो रेन सीजन कब होता है? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में होता है। तो रेन सीजन में हम क्या पहनते हैं? ठीक है, रेन सीजन हम क्या पहनते हैं?
ये जो वाटरप्रूफ जैकेट होता है, अम्ब्रेला होता है, गमबूट्स एंड रेनकोट्स, ये सब हम पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें घर से बाहर जाना ही है। अब रेनी सीजन में अगर हम पानी से भीग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम सबके सब बीमार पड़ जाएंगे। पर हम ऐसा नहीं कि हम पूरा रेनी सीजन जो है हम घर के अंदर ही बैठेंगे। तो हम जाएंगे बाहर, है ना, जाते वक्त कपड़ा तो पहनेंगे, पर उसके ऊपर हम क्या पहनेंगे, रेनकोट, यानी कि जो हमारा कपड़ा जो है बाहर से ना भीगे। इसीलिए अगर हम कपड़ा नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बारिश की वजह से हमारा अगर हम रेनकोट नहीं पहनेंगे तो बाहर बारिश की वजह से कपड़ा जो है पूरा भीग जाएगा, है ना। तो बहुत भीग जाएगा तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। और ऊपर से बारिश के मौसम में कपड़ा जो वो सूखता भी नहीं, बहुत गीला का गीला होता है, क्योंकि चारों तरफ पानी होता है, मॉइस्चर होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, फॉगी होता है, इसलिए कपड़ा जो है सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इससे तो अच्छा हम क्या पहनते हैं, रेन कोट पहनते हैं। ठीक है, बाहर यानी रेन कोट, कपड़ा तो पहन लिया, एंड बाहर से रेन कोट पहनने से क्या होता है, हमारा अंदर कपड़ा जो वो कभी भी नहीं भीगता है। एंड ठंडा जो है मोस्टली पैर से लगता है ना। तो बारिश में अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में पैर को पानी में भिगोएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ठंडा जो है नीचे से लग जाएगा। तो हम गमबूट पहनते हैं, यानी अगर हम बहुत अच्छा शूज पहनते हैं तो पानी की वजह से क्या होता है, शूज जो है वो खराब हो जाता है। जिसकी एक कहावत है ना, यानी कि हमारा जो शूज जो होता है, जूता जो होता है, सबसे ज्यादा किससे घबराता है, किससे डरता है बहुत ज्यादा, क्या है वो, पानी, है ना। क्योंकि पानी यानी कि जब भी शूज में पानी पड़ जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा शूज जो है वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। इसीलिए अब शूज खराब ना हो तो हम क्या पहनते हैं, गमबूट्स पहनते हैं। इससे तो हमारे पैर जो है, लेग जो है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट तो करता है, एंड ऑन द अदर हैंड हम लोग को ठंडा भी नहीं लगता है। और उसके बाद क्या है, हम छतरी, अम्ब्रेला। अब रेनकोट भी पहन लिया, गमबूट्स भी पहन लिया, और ऊपर से हम क्या भी लेते हैं, अम्ब्रेला। ठीक है, अब अम्ब्रेला लेने से क्या होता है, हमारा हेड जो है वो कवर अप हो जाता है, एंड जितना भी हमने सामान लिया है वो भी सब कवर अप हो जाता है। तो ये है हम रेनी सीजन में पहनने वाला कपड़ा। ठीक है, तो आफ्टर रेनी सीजन अब हम क्या देखेंगे, विंटर सीजन। ठीक है, अब विंटर सीजन बहुत ठंडा होता है। अगर हम समर का कपड़ा जो है, पैंट्स एंड स्कर्ट एंड शॉर्ट जो है विंटर सीजन में पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ठंड से मर जाएंगे। ठीक है, बहुत ठंडा होता है। और ऊपर से जो रेनी सीजन का जो कपड़ा जो है जब भी हम पहनते हैं विंटर सीजन में, तभी हम लोग को ठंडा होगा, क्योंकि रेनी सीजन कपड़ा जो है रेनी सीजन में ही पहने जाते हैं। समर सीजन कपड़ा जो है वो समर सीजन में ही पहने जाते हैं, एंड विंटर सीजन कपड़ा जो है वो विंटर सीजन में ही पहने जाते हैं, क्योंकि बहुत ठंडा होता है। तो विंटर सीजन कब होता है हमारा, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो विंटर सीजन कब होता है, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में होता है हमारा विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में बहुत ठंडा होता है, तो हम क्या पहनते हैं, ये जो बूट्स है, मफलर, सॉक्स, स्वेटर, जंपर एंड ग्लोव्स, है ना, कैप, ये सब टोपी वगैरह ये सब हम पहनते हैं, यानी खुद को गर्म रखना है ना। अब एनिमल्स तो कभी से कपड़ा नहीं पहनता है, क्योंकि उनका जो फर जो है उससे वो लोग खुद को गर्म रखता है, पर हमें क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। पर समर सीजन में जिस तरीके से हम खुद को ठंडा रखने के लिए पतला सा कपड़ा पहनते हैं, उसी तरीके से हमें विंटर सीजन में खुद को गर्म रखने के लिए हमें बहुत मोटा सा कपड़ा जो है वो पहनना पड़ता है। मफलर, टोपी, बूट्स, सॉक्स एंड कैप्स, ये सब पहनना पड़ता है विंटर सीजन में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट क्लोथ्स। तो हम समर सीजन में क्या पहनते हैं, स्कर्ट्स एंड हाफ पैंट एंड शर्ट एंड टी शर्ट पहनते हैं, है ना, यानी खुद को ठंडा रखने के लिए। एंड समर सीजन कब होता है, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, सो आफ्टर समर क्लोथ्स अब हम देखेंगे रेनी सीजन क्लोथ्स, यानी कि बारिश के मौसम में। एंड बारिश के मौसम कब होता है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। एंड बारिश का मौसम में बहुत ज्यादा बारिश होता है, तो इसी बारिश से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं, वाटरप्रूफ जैकेट एंड अम्ब्रेला, गमबूट, रेनकोट्स एंड गमबूट्स, ये सब पूरा पहनते हैं, यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये रहा हमारा रेनी सीजन क्लोथ्स। एंड आफ्टर द रेनी सीजन क्लोथ्स अब हम देखेंगे विंटर क्लोथ्स, यानी कि विंटर कब होता है, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी।
एंड ये जो मौसम जो है बहुत ठंडा होता है ना, तो इस वक्त हम क्या पहनते हैं, ये जो बूट्स एंड मफलर, सॉक्स, जंपर, ग्लोव्स, टोपी, ये सब हम पहनते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। सो अब हमने पूरा कपड़ा के बारे में पढ़ लिया है ना। समर सीजन में हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, विंटर सीजन में कैसा कपड़ा पहनते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड क्या है कि हम विंटर सीजन में कैसा, रेन सीजन में कैसा कपड़ा पहनते हैं एंड क्यों पहनते हैं, वो तो हो गया। पर ये जितना भी कपड़ा जो होता है, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है, वो कहाँ से आता है, ठीक है, कहाँ से बनाए जाते हैं कपड़ा। तो क्या है, जो कपड़ा बनाए जाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, फाइबर। फाइबर यानी कि जिससे भी हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट कपड़ा जो होता है, साड़ी लेके स्कर्ट, शॉर्ट्स, पैंट्स, जितना भी होता है ना, वो जिससे भी बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड जो कपड़ा बनाए जाते हैं उसे हम फाइबर्स बोलते हैं। एंड हमारा जो क्लॉथ जो है, जो फाइबर जो है, कपड़ा जो बनाते हैं, फाइबर जो है कहाँ कहाँ से आते हैं, दो प्रकार से आते हैं। एक रहा प्लांट से आता है और दूसरा रहा हमारा एनिमल से आते हैं फाइबर्स। ठीक है, सो प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अब देखिए, समर सीजन में बहुत गर्मी होता है, हम कॉटन का शर्ट एंड स्कर्ट ये सब पहनते हैं, है ना। तो ये जो हम कॉटन का जो कपड़ा पहनते हैं वो कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। ठीक है, अब प्लांट से आता है तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आप लोग को बहुत गर्मी महसूस हो रहा है तो आप खेत में जाएंगे, आप कॉटन को बोलेंगे देखिए हमें कॉटन का कपड़ा चाहिए, हमें बहुत गर्मी हो रहा है, तो आएगा कॉटन कपड़ा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉटन बॉल्स जहाँ आप जो देख सकते हो, जो कॉटन का जो छोटा छोटा बॉल जो है ना, जो आप लोग खेत में मिलता है, वो क्या करना पड़ेगा, उसे प्लग करके उठा के उसे फैक्ट्री में ले जाना पड़ेगा। एंड फैक्ट्री में ले जाने के बाद ये जो हमारा कॉटन बॉल जो है छोटा सा है ना, उसको फैक्ट्री में मशीन में डाल के प्रोसेस कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पतला पतला सा धागा होगा। अब पतला पतला सा धागा होने के बाद भी और उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको लंबा लंबा सा धागा बनाया जाएगा और डिफरेंट टाइप्स का कपड़ा बनाया जाएगा और उसके बाद वहां पर कलर भी डाल दिया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का कॉटन कपड़ा आपने देखा है ना, यानी वो क्या है, पहले तो व्हाइट कपड़ा बनता है और उसके बाद वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो लगाए जाते हैं। तो फाइबर्स एक हमारा कहाँ से आता है, प्लांट से, और दूसरा जो है हमारा कहाँ से आता है, एनिमल से। अब कॉटन का कपड़ा हम कब पहनते हैं, समर सीजन में। ठीक है, तो एनिमल से हमें क्या मिलता है, वूल यानी ऊन मिलता है ना। तो ऊन जो है, जो हम विंटर सीजन में पहनते हैं, उनका कपड़ा वो कहाँ से आता है, वो प्लांट से नहीं आता है, वो एनिमल से आता है। और एनिमल्स भी कौन, वो शीप से आता है। शीप यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि एनिमल्स जो है वो कपड़ा नहीं पहनते खुद को गर्म रखने के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में बहुत सारा हेयर होता है, इसीलिए तो वो लोग कपड़ा नहीं पहनते। यानी कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा, यानी कि जब आप कोई डॉग्स उठाते हैं अपने गोदी में या फिर बिल्ली को उठाते हैं अपने गोदी में, कितना क्या होता है, कितना वार्म फील होता है। उनका जो बॉडी हेयर जो है उसकी वजह से कितना वार्म फील होता है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी में ये जो फर होने की वजह से वो लोग खुद को गर्म रख पाते हैं, है ना, इसीलिए। एंड शीप जो है वो क्या है कि उनके बॉडी में भी बहुत ज्यादा हेयर होता है, एंड जब विंटर सीजन आता है तो हम उनका कपड़ा चाहिए तो हम क्या करते हैं, शीप का जो हेयर जो है वो निकाल लेते हैं शेव करके, और उसके बाद इसको भी जिस तरीके से कॉटन को खेत से इंडस्ट्री में ले जाया गया, उस तरीके से ये जो शीप का जो फेदर जो ये जो फर जो होता है उसको भी निकाल के इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री से ले जाएगा। और उसके बाद इसको भी धोने के बाद है ना, लंबा लंबा धागा बनाते हैं और उसके बाद ये उलन कपड़ा जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो शीप का जो हेयर जो होता है, शीप को मारने के बाद ये जो हेयर जो है वो नहीं ले जाते हैं, जिंदा ही ले जाते, क्योंकि जिस तरीके से हम अपना हेयर कट करते हैं, अब कट करने के बाद दोबारा आ जाएगा हेयर, उसी तरीके से शीप का जो बॉडी हेयर जो है एक बार कट करने के बाद फिर से दोबारा आ जाएगा। इससे एक बार हेयर कट कर लिया। अगर मान लो कि अगर हम शीप का हेयर कट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जिस तरीके से हमारे हेयर जो है कट नहीं करेंगे तो बहुत लंबा होता है,
दिक्कत होता है चलने में ना, उसको संभालने में दिक्कत होता है। एंड शिप का भी वही होता है। अगर इसका हम हेयर कट नहीं करेंगे, पूरा बाहर का हेयर नहीं निकालेंगे, फर नहीं निकालेंगे, तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा 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 होता चला जाएगा और एंड शिप के लिए बहुत भारी हो जाएगा। तो इसलिए तो हम शिप का जो हेयर जो है वो निकालते हैं शेप करके। ठीक है, तो हमारे जो टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं, जो फाइबर जो है किस चीजों से बना है, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स में आता है हमारा कॉटन बॉल्स, है ना, जो हम खेत से लेके आते हैं और फैक्ट्री में ले जाके इंडस्ट्री में ले जाके उसे प्रोसेस करने के बाद एट द एंड हमारा बनता है कॉटन का कपड़ा। और उसके बाद जब भी हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो उनका कपड़ा जो है वो एनिमल से आता है, जैसे कि शीप। अब शीप का जो हेयर जो होता है, एंड शीप भी ऐसा है कि जो कभी माउंटेन रीजन में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में शीप मिलता है ना, उसका फर तो और भी अच्छा होता है। तो इसलिए जब भी हम ऊन का धागा खरीदते हैं तो कोई ज्यादा कोई बहुत कम होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि क्वालिटी के वजह से। तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं जाते जाते। क्लोथ्स वी वेयर देखा, यानी कि हमारा चैप्टर 5 है एंड दिस इज आवर पार्ट 1। एंड कपड़ा जो है हम एक ही प्रकार कपड़ा नहीं पहनते, बहुत प्रकार के कपड़ा पहनते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजन में। ठीक है, एंड सबसे पहले कपड़ा जो हम खुद को धूल से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए एंड धूल से बचने के लिए हम पहनते हैं। पर ऑन द अदर हैंड सबसे ज्यादा हम खुद को स्मार्ट देखने के लिए ही हम कपड़ा पहनते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक नीड फॉर क्लोथ्स, different seasons, different clothes, types of clothes. है ना, तो अब हम नीड फॉर क्लोथ के बाद अब हम देखेंगे डिफरेंट सीजन डिफरेंट क्लोथ्स, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट डिफरेंट कपड़ा पहनते हैं। एंड समर सीजन जो कब कब होता है, समर सीजन मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में होता है। तब हम स्कर्ट्स एंड पैंट्स, हाफ पैंट एंड टी शर्ट जो है ये सब पहनते हैं खुद को ठंडा रखने के लिए। और उसके बाद हम जब रेन सीजन देखते हैं तो खुद को बारिश से बचाने के लिए हम क्या पहनते हैं, वाटरप्रूफ जैकेट, रेनकोट, बूट्स, अम्ब्रेला, ये सब पहनते हैं। और रेन सीजन कब होता है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। और होता है उसके बाद विंटर सीजन, एंड विंटर सीजन कब कब होता है, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। एंड विंटर सीजन में हम सॉक्स एंड स्वेटर्स एंड जंपर्स ये सब पहनते हैं खुद को गर्म रखने के लिए। और उसके बाद हमें देखा टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, यानी कि जो कोई भी हम कपड़ा पहनते हैं ना, जिससे भी कपड़ा बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं, जो सिंगल सिंगल थ्रेड से है ना, धागा पतला पतला धागे से जो कपड़ा बनाए जाते हैं उसको ही हम बोलते हैं फाइबर्स। एंड हमारा कपड़ा जो है वो दो चीज से बना है, एक रहा प्लांट्स और दूसरा रहा एनिमल्स। तो प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो आएगा हमारा कॉटन बल्स जो खेत में होता है। अब उसे ले जाके है ना, उसको उठा के फैक्ट्री में ले जाना पड़ता है, धागे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कलर लगा दिया जाता है और उसके बाद एट द एंड हमारा कॉटन कपड़ा जो है वो मिल जाता है। पर एनिमल से कैसे मिलता है, यानी कि शीप का अब फर जो है वो शेप करके निकाल देंगे तो उसका जो हेयर जो है हम एज अ कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडे, दैट इज टाइप्स ऑफ क्लोथ। और एक बात, यानी कि हम कपड़ा तो पहनते हैं तो सिर्फ नाम के लिए नहीं पहनना चाहिए, हमें खुद को नीट एंड टाइडी रखने के लिए भी हम लोग को कपड़ा पहनना चाहिए। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट।